पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों को लेकर चुनाव की तारीखें सामने आ गई हैं। इस बीच भाजपा ने बिहार में बड़ा गेम प्लान तैयार किया है। ऐसे में बिहार में भाजपा का अगला प्लान क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला बिहार झारखंड। बात अगर हम करें तो समझिए कि पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के लिए चुनाव की तारीखें सामने आई हैं। उससे पहले बिहार में 120 दिनों के अंदर एनडीए ने दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक समर अपने नाम किया है। भाजपा की ताकत इसमें सबसे ज्यादा है। ऐसे में उसका अगला लक्ष्य भी सामने आ रहा है। रविवार की अगर हम बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान किया। उन राज्यों से कम सरगर्मी बिहार में नहीं थी। सोमवार को बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ। 4 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तय थी। एक पर जीत था, वह भी माहिर मैनेजमेंट के कारण एनडीए की झोली में आ गई। अब एनडीए के बैनर तले भारतीय जनता पार्टी बिहार में नया अध्याय लिखने की तैयारी में है। इतिहास बदलने की तैयारी चल रही है। ऐसे में संभव है कि अक्षय तृतीया पर वो नया अध्याय शुरू हो। अभी खरमास चल रहा है और इस बीच भाजपा इसमें कुछ नहीं करती है। भाजपा के नए अध्यक्ष की शुरुआत से ही पहले उसकी ताकत भी समझनी चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की 40 में से 30 सीटें जीत ली थी। इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 2025 में एनडीए ने राज्य की 243 सीटों में से 202 अपने नाम किया था। अब अगर हम बात करें तो 16 मार्च 2026 को जब राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव हुआ तो सभी पर जीत हो गई। इस जीत के बिहार से राज्यसभा की 16 सीटों में से 12 एनडीए के पास है। अब समझिए कि बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव तक एनडीए के अंदर बड़ा भाई छोटा भाई की बात होती रही। बिहार में निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा भाई और मुकाम हासिल था, लेकिन 2020 के चुनाव की अगर हम बात करें तो सब कुछ बदल गया। जहां चिराग पासवान की बगावत ने जेडीयू को एक बार फिर छोटा किया और फिर वापसी नहीं हो सकी। अब बड़ा भाई छोटा भाई वाला सवाल भी नहीं आता है। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 2024 में भले ही जेडीयू भाजपा को 12-12 सीटें मिली, लेकिन बराबरी की बात हुई। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा ने जेडीयू को पीछे छोड़ दिया। भाजपा के 89 और जेडीयू के 85 विधायक बने। और इस बीच अब राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व देखें तो भाजपा के 7 और जेडीयू के 4 सांसद हैं। जहां तक विधानसभा परिषद का सवाल है तो वहां भी मौजूद जेडीयू भी 20 के मुकाबले 22 सीटों के साथ भाजपा आ गए हैं। विधान परिषद का अगर हम बात करें तो वहां पे हिसाब बदलने वाला है, इसलिए फिलहाल इस गणित को छोड़ देते हैं। विधान परिषद में 17 सीटों पर इस साल चुनाव होंगे। 9 सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार्यकाल जून 2026 में खत्म होने से पहले मई में चुनाव होंगे। इनमें से जेडीयू के पास 3, राजद के पास 2, कांग्रेस और भाजपा की एक सीट है, जबकि 2 पहले से ही खाली है। नवंबर की अगर हम बात करें खाली होने वाली 8 सीटों में 2 भाजपा की है। एक की बात करें तो सीपीआई कांग्रेस जेडीयू की और 2 निर्दलीय है। इनमें 4 सीट स्नातक और 4 शिक्षक कोटे की है। बहरहाल बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री यही लक्ष्य जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि बिहार में अगर हम बात करें तो भाजपा अब अपना मुख्यमंत्री लाने की तैयारी में है। इसी तैयारी के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा के लिए राजी कराया गया। दिल्ली चले जाएंगे और बिहार में भाजपा का पहली बार सीएम चेहरा होगा। पिछले कई दिनों से भाजपा का सीएम चेहरे को लेकर ये तैयारियां वो तेज थी। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक ट्वीट करके राज्यसभा जाने को लेकर ऐलान किया, उसके बाद से ही ये रास्ता जो है वो अब खुलता नजर आया है। वहीं दिल्ली जाने की भी तैयारी होगी। अगर चेहरे की बात करें तो इस पर अब तक संशय बना है, जब तक कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे देते। मौजूदा उप मुख्यमंत्रियों में से अगर हम देखें तो सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। बाकी करीबन 10 नाम और चल रहे हैं। यह तय है कि अगड़ी जाति से सीएम देने की तैयारी नहीं है, इसलिए बाकी जातियों के नेता इंतजार में ज्यादा हैं। अगर भाजपा सीएम देने में सफल रहती है तो ये बिहार में पहला मौका होगा। यानी कि कुल मोटी मोटी बात यह है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर जैसे ही ये तैयारियां चल रही हैं, इस बीच सीएम फेस को लेकर भी अटकलें बहुत तेज हो गई हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें अमर उजाला बिहार झारखंड। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।